अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक हफ़्ता कबल कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और इस वाक़े में 15 साला बच्चे ने अपने ही कज़न को कत्ल किया और वो जो वजूहात बताता है बड़ी हैरानकुन है। उम्र आप सुन के हैरान हुए होंगे, इस बच्चे की उम्र सिर्फ 15 साल है, लेकिन जो इसने अदालत में बयान दिए और जिस वजह से इसने कत्ल किया और जो एक प्लानिंग इसने कत्ल की वो बिल्कुल होश उड़ा देने वाली प्लानिंग है कि इतनी सी उम्र में इतना मास्टरमाइंड बच्चा कैसे हो सकता है, इतना चालाक बच्चा। वाक़या जो था ये एक हफ़्ता कबल पेश आया और इसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी और उन इन्वेस्टिगेशन में एक CCTV फुटेज भी सामने आई जिससे ये पकड़ा गया। फिर इसका रिमांड पुलिस ने लिया और रिमांड के बाद जब इसे जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो उस पेशी के मौके पे भी इसने बयान जो है उसमें बड़ी तब्दीली इसकी नज़र आई और उसने जो बयान दिया वो हैरानकुन था। तफसीलात की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, टिकटॉक के, फेसबुक और यूट्यूब का, तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुंच सकें। कराची फेडरल B का ये एरिया है और ये तकरीबन 7 साला बच्चा है। ये जो सुफियान था ये इसका कज़न था, फुप्पो का बेटा था इस 7 साला बच्चे का। और ये जो इसकी फुप्पो थी इसको तलाक हो चुकी थी और भाई ने अपने घर रखा हुआ था अपनी बहन को और उसके जितने भी माली अखराजात थे या जो भी वसाइल थे वो उनको पूरा करता था और अपनी बहन को पनाह दी हुई थी। ये बच्चा भी अपनी माँ के साथ ही रहता था, 15 साला सुफियान। शुरू में जो वाक़या पेश आया उसमें बताया गया कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में ये बच्चा पाया जाता है और इसकी गला कटी लाश मिलती है। इसका गला कटा हुआ था और ये पड़ा होता है, इसकी सांसें बहाल होती हैं इस बच्चे की, 7 साला बच्चे की, और उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। जब इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो इसकी तस्वीरें गर्दिश करती हैं और ये जो नौजवान है इसके बहनोई का इसको फ़ोन आता है और वो कहता है कि तस्वीर देखें मैंने आपको सेंड की है, ये हमारा अपना 7 साल आपका बेटा तो नहीं है। वो गुम होता है और माँ कॉल करती है। ये दोनों जो वालिदैन हैं ये जॉब करते हैं और एक फैक्ट्री में काम करते हैं और ये जिस इलाके में शिफ्ट हुए होते हैं ये तकरीबन 3 माह कबल शिफ्ट हुए होते हैं। तो वालिदैन जो है इस वक्त इस वजह से भी हैरान होते हैं। पुलिस इनसे तफ्तीश भी करती है कि ये जो सारा मामला पेश आया है इसके पीछे कोई दुश्मनी तो नहीं है। अच्छा, आपको मैं बताती चलूँ तो इस हवाले से ये कि 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जारी है और इस 7 साला बच्चे का नाम मोहम्मद अबान है। अब ये जो मोहम्मद अबान है इसका गला काटा हुआ होता है और एक सुनसान जगह पे पड़ा होता है, वहाँ से इसको अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। घर इतला मिलती है कि ये तस्वीर है, आप पहचाने ये अबान तो नहीं है और मालूम होता है कि ये इन्हीं का ही बच्चा जिनको ये तलाश कर रहे होते हैं। मज़हर अवैस इसके वालिद का नाम है मोहम्मद अबान के, और बच्चा नहीं मिल रहा होता। पुलिस को बुलाया जाता है और वालिदैन को बुलाया जाता है। जब तक पुलिस और वालिदैन हॉस्पिटल पहुंचते हैं इस बच्चे की डेथ हो चुकी होती है। अब जब इस बच्चे की डेथ होती है तो इस हवाले से तमाम तर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस मालूम करती है कि इस बच्चे को किसने कत्ल किया। वालिदैन से पूछा जाता है कि आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है। वालिदैन कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आसपास के इनके घर के करीब जितने भी CCTV फुटेजेस मौजूद होती हैं उनको निकाला जाता है CCTV कैमरास को देख के, और वहाँ पर एक हैरानकुन चीज़ मिलती है। ये जो अबान का कज़न होता है सुफियान, 16 साला, ये इसको लेके जा रहा होता है और एक CCTV फुटेज में ये दोनों आ जाते हैं। उस CCTV फुटेज को बेस बना के पुलिस फैसला करती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन सुफियान पे करनी है। सुफियान को अपने रडार पे पुलिस रखती है, उससे पूछती है तो वो कत्ल का एतराफ़ कर लेता है। और अब वो जो वजह बताता है वो यहाँ पे वो ये बताता है कि मोहम्मद अबान जो था, हम इनके घर रहते थे, मेरी वालदा और मैं, मेरे मामू जो थे वो हमारी माली इमदाद करते थे, हमें अपने घर इन्होंने पनाह दे रखी थी। और ये अबान जो था ये हर वक्त मेरी शिकायतें करता था जिसकी वजह से मामू मुझे अक्सर डांटते थे, मारपीट करते थे और इस वजह से मैं परेशान था और मैंने फ़ैसला ये किया कि मैं मोहम्मद अबान को कत्ल कर दूँगा। सोच रहे होंगे कि 15 साला बच्चे का ये दिमाग में कैसे आया कि वो इसका गला काट के इसको कत्ल करे। तो पुलिस के पूछने पे ये बताता है कि ये जो सारी मैंने प्लानिंग की ये मैंने डिट्टो कॉपी इसको कॉपी की है मूवीज़ से, बॉलीवुड मूवीज़ से, जिसमें एक ये क्राइम पेट्रोल का जिक्र करता है। आप सब ने किस लाजमी क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स देखे होंगे। उसके साथ दूसरा ये कहता है कि मैंने रिसेंटली जो एनिमल मूवी आई है उसको देखा है, रणबीर कपूर जिस तरह से मर्डर कर रहा होता है, मैंने उसको देखा और वहाँ से कॉपी करके किचन से छुरी उठाई और इसको सुनसान जगह पर ले जाके मैंने कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है नाज़रीन कि वालिदैन को इस वक्त बहुत ज़्यादा ये लम्हा फ़िक्री है कि आपके बच्चे टीवी पे क्या देखते हैं। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के अक्सर उनको मूवीज़ दिखा रहे होते हैं, वो मूवीज़ बैठ के देखते हैं, उसमें कत्ल और गारत देख रहे होते हैं वो, या घर में मार पीट हो रही होती है। तो वालिदैन को चाहिए वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उनको देखें कि अगर मोबाइल आपने पकड़ाया हुआ है तो वो उस पर देख क्या रहा है।
अगर वो कोई कार्टून्स या कोई मूवीज़ देख रहा है तो वो किस किस्म की, किस नौयत की मूवीज़ है। मज़ीद ये कि नाज़रीन इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और बच्चा जो है वो 18 साल से कम उम्र उसकी है, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे फ़ैसला ये किया जाता है कि बच्चे का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा उम्र के तयन के लिए। मेडिकल टेस्ट इसका हो रहा है, इसके साथ साथ ये कि दूसरा इस बच्चे का नफ्सियाती टेस्ट भी कराया जा रहा है देखने के लिए कि इसकी साइकोलॉजी, जो इसकी साइकी है वो कैसी है। दूसरा इसका पुलिस ने रिमांड दिया था। पुलिस का जब रिमांड मुकम्मल हुआ तो पुलिस ने इसको मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। और जब यहाँ पे पुलिस पेश करती है तो ये पुलिस के सामने तो एतराफ़ कर चुका होता है सुफियान कि कत्ल मैंने ही किया अपने 7 साल अबान कज़न का। लेकिन अब जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान देता है और इसको सिखाया जाता है, शायद ये इसको समझाया जाता है और ये वहाँ जाके बयान देता है कि ये कत्ल मैंने नहीं किया और मुझ पर गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी हैरान कुन थी। इस बच्चे को किस तरह से डिक्टेट किया जा रहा है और उस बच्चे ने किस तरह से कत्ल को कॉपी करके एक अपने ही कज़न पे उसको अटैम्प्ट कर लिया। इसके साथ साथ नाज़रीन ये कि अब ये जो टेस्ट हो रहे हैं, एक तो उम्र के तयन का, दूसरा साइकोलॉजी का, तो ये जो नफ्सियाती टेस्ट है इसमें तकरीबन 8 से 10 दिन पुलिस बता रही है कि लग जाएंगे। तो इस वजह से इसको रिमांड इसका मुकम्मल हो चुका था, इसलिए इसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो रिमांड के बाद अब इसको जुडिशल कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है इस बच्चे को, जिसकी उम्र 16 साल है। उसकी उम्र का तयन भी होगा। मज़ीद इसमें जितने भी बयानात थे वो भी कलम बंद किए जा चुके हैं और इसको डॉन न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है। इसी तरह से मुतअद्दिद जियो न्यूज़ हो गया, मुख्तलिफ इसको चैनल्स ने, न्यूज़ आउटलेट्स ने प्रॉपर इसको इस वक्त कवरेज की जा रही है और इस केस के हवाले से देखा जा रहा है। अब ये फेडरल बी एरिया है, ब्लॉक 16 से तशवीशनाक हालत में ये बच्चा मिला था। बच्चे जब मिला इसकी सांसें चल रही थी और हस्पताल पहुंचते ये दम तोड़ गया। मकतूल 7 साल अबान के वालिद मजहर अवैस ने बताया था कि दोपहर में घर से बीवी की कॉल आई कि अबान गायब है और ताहाल घर नहीं आया। पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन यूनिट से शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी है। इलाके की तरफ से CCTV फुटेज भी ली गई और उस हवाले से सुफियान को फिर पकड़ा गया और उस पर इस वक्त फ़र्द जुर्म लग चुकी है। मज़ीद प्रोसीजर होगा, उम्र का तयन हो रहा है और नफ्सियाती टेस्ट हो रहे हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या है। इसमें वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सबक है। वालिदैन को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो आज का दौर है ये मॉडर्न दौर ज़रूर है, टेक्नोलॉजी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, लेकिन ये ज़रूर नज़र रख सकते हैं कि उनके बच्चे किस नौयत की, किस तरह की फ़िल्में देख रहे हैं, किस तरह का वायलेंस देख रहे हैं उन मूवीज़ में और क्या इस वक्त सूरत हाल है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें, अपना ख्याल रखें, अपनी बच्चों पे तवज्जो दें और पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।